मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे हिंदी में 8 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 9 प्रारंभ करेंगे। ऋतुराज। जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर रानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मेरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब जो ऋतुराज द्वारा लिखा गया ये पाठ है, उस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। कन्यादान। ऋतुराज द्वारा ये कन्यादान पाठ लिखा गया है। इसमें एक लड़की का जो कन्यादान है उसके बारे में विशेष वर्णन किया गया है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। विचार। वे आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। स्त्री की जो भी मान मर्यादाएं होती हैं वो एक मुकुट होता है, अर्थात घूंघट होता है। उसी घूंघट में सब कुछ सीमित होता है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है, क्योंकि एक माँ और बेटी ही सुख दुख की बातें कर सकती हैं। वो उसके नज़दीक होती है, वही उसकी सखा होती है, वही उसकी सहेली होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। माँ की अंतिम पूंजी बेटी को ही कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्त है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। अब ये हमारा पाठ प्रारंभ होता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी थी। कि माता की जो लड़की होती है, पुत्री होती है, वही उसकी अंतिम पूंजी होती है। प्रामाणिक का मतलब वास्तविक या परमाणु से सिद्ध, श्याणी, बड़ी, आभास, महसूस होना, बाँचना, पढ़ना, पाठिका, पढ़ने वाली। इसमें कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख परमाणु से सिद्ध, सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। कि माताजी होती है, उसकी लड़की होती है,
वही उसकी एक पूंजी होती है। जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो ससुराल चली जाती है तो माँ अकेली हो जाती है। इस तरह से जो भी दुख था वो वास्तविक दुख था। माँ और बेटी अपना दुख आपस में बांट सकती हैं, दुख सुख बांटती थी। जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी वह लड़की अभी सियाणी बड़ी या पूरी समझदार नहीं हो पाई थी। कि जिस लड़की का वो माताजी कन्यादान कर रही थी वो लड़की अभी सियाणी और समझदार नहीं हुई थी, अर्थात न तो शारीरिक दृष्टि से वह विवाह के योग्य हो पाई थी और न उसे दीन दुनिया की सही व पूरी समझ थी। न तो अभी वो जो शादी की उम्र होती है उसके योग्य भी नहीं हुई थी और उसको दुनिया के बारे में भी कोई पता नहीं था। अभी वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह होने पर मिलने वाले सुखों का कुछ कुछ एहसास था, परंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का उसे पूरा ज्ञान नहीं था। उसका शादी का पता तो ज़रूर था कि विवाह होने के बाद में जो सुख होते हैं, कुछ एहसास होता है, वो तो उसको ज़रूर पता था, लेकिन शादी के बाद जो झंझट और दुख होते हैं उसका उसे अभी कोई ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की पूरी समझ नहीं थी। उसे तो वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का, एक अनदेखे अनभोगे सुख का एहसास था कि उसने शादी करने के बाद कैसा जीवन व्यतीत होता है, इसके बारे में उसे कोई पता नहीं था। अर्थात उसके सामने वैवाहिक जीवन के सुखों का स्वरूप अस्पष्ट एवं मधुर कल्पनाओं से भरा था, जिस कारण वह सुख जानने की कुछ कोशिश कर रही थी। उसे वैवाहिक जीवन को कुछ तर्कों के आधार पर कुछ सुखमय होने का आभास जरूर हो रहा था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। रीझना का मतलब प्रश्न होता है, झांकना, झांक कर देखना। आभूषण गहने होते हैं। शाब्दिक भ्रम शब्दों द्वारा फैलाया गया जो भ्रम होता है वो शाब्दिक भ्रम होता है। इसमें हमारे कवि ऋतुराज जी हैं, वो ये कहते हैं कि कन्यादान करते समय माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि हे पुत्री, ससुराल में जाकर के तुम अपने रूप सौंदर्य पर प्रसन्न मत होना, मुग्ध मत होना। कि हे पुत्री, तुम अपने ससुराल में जाकर के तेरा जो रूप है, सौंदर्य है, उसके ऊपर प्रसन्न मत होना, मुग्ध मत होना, मोहित मत होना। तुम अपना चेहरा पानी में या दर्पण में, दर्पण कांच होता है, पानी में दर्पण में देखकर उस पर मत रीझना, उस पर ज़्यादा प्रसन्न मत होना। भाव यह है कि तुम यह मत समझ बैठना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य वहाँ सभी को बांध लेगा। जीवन की वास्तविकता तो कुछ और ही है। दूसरी बात समझाती हूँ। हुई माँ ने कहा कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, कि अग्नि होती है ना, उसके ऊपर रोटियां सेकी जाती हैं, रोटियां पकाई जाती हैं।
वह आग जलने मरने के लिए नहीं होती है कि आग होती है वो सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती है, मरने और जलने के लिए नहीं होती है। यह कायरता है और आग का दुरुपयोग है। ये इसमें कायरता भी है और आग का दुरुपयोग भी है। वस्त्र और आभूषणों को स्त्री के लिए शोभा कारक माना जाता है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री सुंदर लगे, यही एक सुंदरता का रूप माना जाता है। परंतु वास्तव में यह एक भ्रम है। आभूषण और ये एक भ्रम है, अर्थात स्त्री अच्छे वस्त्र एवं कीमती आभूषण पहनकर अपने बारे में गलत फहमी पाल लेती है कि स्त्रियां ज़्यादा आभूषण पहन लेती हैं, वस्त्र पहन लेती हैं। ये सिर्फ एक गलत फहमी है, ये एक शब्दों का ही भ्रम है कि ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। आभूषणों और वस्त्रों से ससुराल वाले कभी भी उसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। व्यक्ति के कर्मों अर्थात गुणों से ही उससे प्यार किया जाता है। वह इनके लोभ में आ जाती है, लेकिन यथार्थ रूप में यदि देखा जाए तो वस्त्र एवं आभूषण स्त्री के लिए तो एक बंधन होते हैं। सही तरीके से देखा जाए तो स्त्री के लिए आभूषण और वस्त्र एक प्रकार के बंधन होते हैं और वह इनमें बंधकर मोह या भ्रम से ग्रस्त हो जाती है। इससे वह अपना अस्तित्व भूल जाती है। माँ ने पुत्री को अंतिम सीख दी कि तुम ससुराल में लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखना मत। कि आप ससुराल में लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात कोमल आचरण तो करना, परंतु एकदम दुर्बल प्राश्रित, दूसरों पर आश्रित, दुर्बल का मतलब कमज़ोर होता है, प्राश्रित एवं दमन चक्कर में दबी हुई अबला मत बनना। अबला स्त्री होती है वही। तुम सहनशीलता के साथ स्वाभिमान से रहना। इस तरह से एक माँ अपनी बेटी की विदाई होती है, विदाई के समय का जो वर्णन होता है, यहाँ माँ और बेटी का जो वर्णन दिया गया है, एक माँ अपनी बेटी को ससुराल जाते समय समझाती है, उसी के बारे में ऋतुराज द्वारा इस पाठ का वर्णन किया गया है।